गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इस वक्त इनको लेकर कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में। मेरी बला से तो जहन्नुम में जाओ, मुझे क्या लेना। मैं 1 घंटे बाद आऊंगा नए किराएदारों के साथ। घर एकदम खाली हो जाना चाहिए। ऐसे धमकी देकर मकान का मालिक कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, अब कहाँ जाओगी इन बच्चों को लेकर? कोई ठिकाना ढूंढा है? नहीं कबूतर भैया, अभी तक तो कोई घर नहीं मिला। सब 4 बच्चों का सुनकर मना कर देते हैं और जो भी राजी होता है वो पहले 6 महीने का किराया मांगता है। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरा एक तोता दोस्त है, वो मेरे कहने से आपको घर में रख लेगा और पहले किराया भी नहीं मांगेगा, लेकिन उसकी पत्नी बहुत तेज है। कबूतर भैया, आप मुझे उस तोते के घर ले चलें, मेरे लिए तो यही काफी है। वो पहले किराया नहीं मांग रहे और बाद का किराया तो मैं साथ साथ दे दिया करूंगी। फिर रानो अपने बच्चों और सामान को लेकर कबूतर के साथ चल देती है। मिट्ठू तोते का घर उन सबको बहुत अच्छा लगता है। देख लिया, मेरा घर कितना बड़ा है। तुम्हारे 4 बच्चे और तुम दोनों आराम से रह सकोगे मेरे घर में। हाँ हाँ मालकिन, घर तो बहुत अच्छा है। कबूतर के कहने से पहले किराया नहीं ले रही तुमसे, मगर याद रखना बिना मांगे हर महीने किराया समय पे आ जाना चाहिए, वो भी बिजली के बिल के साथ। ऐसे कह के तोते की पत्नी अपने घर चली जाती है। रानो बच्चों के साथ मिलकर घर की सफाई करती है और उस घर में रहने की व्यवस्था बना लेती है। मम्मा, हमने इस घर को कितना साफ कर लिया, अब तो ये कालू अंकल के घर से भी अच्छा लग रहा है। रानो जी, ओ रानो जी, सुनती हो क्या? काम बहुत कर लिया, अब बच्चों के लिए कुछ पका दो, बेचारे सुबह से भूखे हैं। हाँ टुन्नू जी, मैं तो काम के चक्कर में भूल ही गई। हम सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं जल्दी से कुछ बनाती हूँ। रानो चिड़िया बच्चों के लिए भोजन बनाती है। वो अपने नए घर में रहने लगते हैं। घर में रहते हुए 1 हफ्ते का समय निकल जाता है। एक दिन रानो चिड़िया दुखी मन से सोचती है, अगर मैंने तोते की पत्नी का समय पर किराया नहीं दिया तो वो गुस्से में आ जाएंगी और अपने घर से मुझे निकाल देंगी। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके पैसों का प्रबंध करना होगा। मम्मा चिड़िया ऐसे सोच रही थी, तभी उसका ध्यान एक बूढ़ी पक्षी पर जाता है जो उसको बुला रही थी। बेटी, सुबह से मेरी जरा भी बहनी नहीं हुई, तू ही मेरी थोड़ी बहनी करा दे। ले, एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए की है। माँ जी माफ करना, मैं आपके छोले कुलचे नहीं खा सकती, मेरे पास रुपये नहीं हैं। ले, फिर तो तू मेरे छोले कुलचे खा ही ले, पैसे मत देना। अब तुझे भूख तो लगी होगी, या फिर तेरे पैसों के साथ साथ तेरी भूख भी खत्म हो गई। फिर वो बूढ़ी पक्षी एक प्लेट छोले कुलचे रानो के सामने रख देती है। अचानक देखते ही देखते वहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाती है। उस बूढ़ी पक्षी के पूरे छोले कुलचे बिच जाते हैं। ये सब रानो चिड़िया देख रही थी। दादी जी, मुझे भी छोले कुलचे का काम करना है। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं और उनके पिता अंधे। मुझे अपने परिवार के लिए ये काम जरूर करना है। हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, लो ये पानी पी लो। मैं छोले कुलचे की
पूरी विधि बताऊंगी तुझे। ऐसे वो बूढ़ी पक्षी रानो चिड़िया को छोले कुलचे बनाना सिखा देती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया वैसे ही छोले कुलचे बना लेती है और उन्हें टोकरी में रखकर बेचने चली जाती है। छोले कुलचे ले लो, गरम गरम स्वादिष्ट छोले कुलचे ले लो। अरे ओ छोले कुलचे वाली, जरा एक प्लेट छोले कुलचे तो दे, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर रानो चिड़िया उसको एक प्लेट छोले कुलचे दे देती है। वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब रानो चिड़िया उसी जगह पे अपने छोले कुलचे की टोकरी लेकर बेचने लगती। उसकी भी थोड़ी थोड़ी कमाई होने लगी थी। रानो जी, 3 दिन बाद हमें इस घर में पूरा 1 महीना हो जाएगा। किराए के पैसे पूरे जमा हो गए। हाँ टुन्नू जी, आप चिंता ना करें। अब मैंने थोड़ी थोड़ी कमाई से पूरे 500 रुपए जोड़ लिए हैं। लेकिन 1 महीने का किराया तो 1000 रुपए है और 200 रुपए बिजली के बिल के। अभी 3 दिन बाकी हैं और मुझे पता है इन दिनों में कमाई अच्छी होगी, सारे पैसे जमा हो जाएंगे। आप चिंता ना करें। ऐसे रानो चिड़िया अपनी हर रोज की तरह छोले कुलचे की टोकरी उठाकर घर से बाहर चली जाती है। उसके आते ही वहाँ ग्राहक पक्षियों की भीड़ लग जाती है। वो जल्दी जल्दी सबके लिए छोले कुलचे बनाती है। अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और जोर जोर से बारिश होने लगती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों को भाग जाते हैं। इस बारिश को भी अभी आना था, सारे ग्राहक चले गए। मुझे भी घर जाना होगा, मेरे छोले कुलचे बारिश में भीग रहे हैं। फिर रानो चिड़िया भी बारिश में अपने घर भाग जाती है। बारिश पूरे दिन होती है और चिड़िया के छोले कुलचे नहीं बिच पाते। मम्मा, आज तो एक भी छोले कुलचे नहीं बिके। हाँ बच्चों, तभी तो मैं ठेला लगाकर बैठी थी और तभी जोरों की बारिश हो गई। मम्मा, अगर कल भी बारिश नहीं रुकी तो आप कल भी छोले कुलचे नहीं बेच पाओगी। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा ना बोलो। भगवान करे कल का मौसम साफ हो और मैं छोले कुलचे बेचने जा पाऊँ। ऐसे बातें कर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह मौसम भी वैसा का वैसा ही था। मम्मा, तोते अंकल कल बोल रहे थे ये बारिश पूरे 1 हफ्ते तक रहेगी। 1 हफ्ता? ये तो बहुत दिन है। ऐसे तो जो भी रुपये जमा हुए हैं वो भी घर के खर्च में खत्म हो जाएंगे। मुझे कैसे भी करके छोले कुलचे बेचने ही होंगे। फिर रानो चिड़िया परेशान होकर घर से बाहर निकल जाती है, मगर उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर वो अपने छोले कुलचे बेच सके। फिर अचानक से रानो को ख्याल आता है, क्यों ना मैं एक पत्तों का छोटा सा ढाबा बना लूं, जैसे पहले के पक्षी पत्तों का घर बनाकर गुजारा करते थे। हाँ, ये ही ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसे सोचकर चिड़िया कुछ बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करती है और सुंदर सा ढाबा बना लेती है। बच्चों, मैंने पत्तों का एक छोटा सा ढाबा बनाया है। अब वहाँ सभी ग्राहक पक्षी आराम से बैठकर छोले कुलचे खा पाएंगे। सच में माँ, आपने पत्तों का ढाबा बना लिया? मैंने तो किताबों में पढ़ा था। हम सब आपके साथ चलते हैं और पत्तों का ढाबा देखते हैं। फिर रानो चिड़िया जल्दी जल्दी छोले कुलचे लेकर अपने बच्चों के साथ ढाबे में चली जाती है। बारिश के मौसम में चिड़िया के गरम गरम छोले कुलचे की खुशबू दूर दूर तक जाती है। कुछ ही देर में रानो के ढाबे में भीड़ लग जाती है और मम्मा चिड़िया सबको जल्दी जल्दी से छोले कुलचे देती है। मम्मा, हमारे सारे छोले
कुलचे खत्म हो गए और ये देखो और ये देखें पूरे 500 रुपए की कमाई हुई है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम सब घर जाके छोले कुलचे फिर से बना कर लाते हैं। इस बारिश के मौसम में खूब कमाई होगी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी ढेर सारे छोले कुलचे लाती है और पत्तों के ढाबे में सब पक्षी बड़े शौक से खाते हैं। इस तरह से रानो चिड़िया की कमाई बहुत अच्छी होती और रानो का पत्तों का ढाबा फेमस हो जाता है। फिर वो खुद का घर भी ले लेती है।